हरे कृष्णा, राधे राधे। सबका वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहाँ बात करते हैं गोपाल जी के बारे में और उस टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। फ्रेंड देखिए, जो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज बात करने वाले कि लड्डू गोपाल जी को हमें भोग कैसे लगाना चाहिए और दिन में कितनी बार लगाना चाहिए, और हमें जब भोग हम ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को देते हैं तो हमें उनके सामने कितने समय तक रखना चाहिए, और जब हम तुलसी दल देते हैं भोग में उसका बाद में हम क्या करें। बहुत से लोग मोबाइल से प्रश्न करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं भक्त, वो भली भांति जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी से जो है बहुत ही प्रेम और प्यार से और भाव से की जाती है। तो जैसे कि अब आज हम बात करने वाले कि लड्डू गोपाल जी को हमें भोग कैसे लगाना चाहिए। देखिए, जिन भक्तों ने जो है अभी भी सेवा शुरू की हुई है तो उनके मुझे बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जब आप सेवा करते हैं तो उसमें मुख्य रूप जो है भोग का भी रहता है। तो भोग के बिना ठाकुर जी सेवा जो है अधूरी मानी जाती है। जब भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो हमेशा ठाकुर जी के लिए अलग से बर्तन लें और ठाकुर जी के जो आगे पहले पटली या चौंकी लगाएं। जैसे कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, वैसे लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसी व्यवस्था हम करते हैं। तो उनके लिए हम जो है पटली लगाते हैं, सो जो ठाकुर जी के लिए यूज़ करते हैं। ठाकुर जी के लिए अलग बर्तन लगाते हैं, चाहे वो स्टील के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बने हो, धातु के हो। हाँ, कांच वगैरह के नहीं होने चाहिए, क्रॉकरी होती है वो नहीं होने चाहिए। तो शुद्ध और स्वच्छ जो है ठाकुर जी के जो है बर्तन होने चाहिए। तो उसमें ठाकुर जी को भोग लगाएं। और जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि जो भोग आप बना रहे हैं ये इतने गरम गरम दे रहे हैं बहुत ज़्यादा ठाकुर जी को भोग। जैसे देखिए, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं कि उन्हें गुनगुना जो गरम हम भोग यानी कि भोजन ठाकुर जी को भी देते हैं, वैसे हम अपने बच्चों को भी देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि आपने जो भोग देते हो ज़्यादा गरम गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ठाकुर जी को ज़्यादा गरम भोग देंगे तो मुँह जल जाएगा उनका। तो इसी भाव से जो है हमें ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हमें जो है दिन में भोग कितनी बार देना चाहिए। तो देखिए, एटलीस्ट आप 3 बार तो भोग ठाकुर जी को दीजिए। जैसे कि हम लोग तो 3 बार खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसी प्रकार गोपाल जी को जो है 3 बार तो भोग आपको देना ही चाहिए। मैंने बहुत से भक्त देखे बस एक बार सुबह फल फ्रूट दे देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि पूजा अर्चना पूरी होगी। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी वो छोटे बालक का स्वरूप है, तो 3 बार तो भोग देना ही चाहिए आप सभी को। और देखिए, जैसे कि बहुत से भक्त जो है अनगिनत भोग देते हैं, पता ही नहीं दिन में कितनी बार ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, पर कम से कम आपको 3 भोग देने चाहिए लड्डू गोपाल जी को। और अब बात करते हैं कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के पास में हमें कितनी देर तक भोग जो है रखना चाहिए उनके सामने। तो देखिए, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो प्रेम और प्यार से लगाते हैं। तो बहुत से भक्त क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो जैसे कि अभी भी सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं और भोग ठाकुर जी के आगे से उठा लिया, या फिर हमें कई बार कहीं जाना होता है फटाफट देते हैं, बस 2 मिनट रखा उठा लिया। ऐसा नहीं करना है आपने, कम से कम 15 मिनट तो ठाकुर जी के आगे भोग रखिए, ताकि हमारे ठाकुर जी भोग खा लें और ग्रहण कर लें और जल्दी से प्रसन्न हो जाए। तो अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी के जो हम तुलसी जल डालते हैं भोग में, उसका बाद में क्या करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के भोग में आप तुलसी दल डालते हैं तो आप बाद में उसका क्या करें, निरादर नहीं होने देना है। जैसे कि आप लोग घर में पानी इकट्ठा करते हैं, पीने का कंटेनर भरते हैं, तो उसमें वो तुलसी दल उठा करके भोग से आप अपने पीने वाले पानी में डाल सकते हैं। या फिर एक तरीका और होता है कि जैसे कि तुलसी का पत्ता होता है, जो दल होता है, उसे गोल गोल गोली बना लीजिए अपने हाथ हथेली पे लेकर, और उसे पानी के साथ आप जो है ले लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, तुलसी का दल होता है उसे जो कभी चबाया नहीं जाता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आई होप को पता लगेगा हमें लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाना है, कब देना है और कब कब हमें जो है रखना है ठाकुर जी के भोग आगे कितनी बार देना है, तुलसी दल के बाद में क्या करना है। तो मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।